Question number 11. Resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage error in the measurements of the current and the voltage difference are 3% each, then error in the value of resistance of the wire is. The options are A 6%, B 0, C 1% and D 3%. सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये होगी परसेंटेज वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और परसेंटेज वैल्यू ऑफ करंट दोनों 3 दिए, इसलिए 3% प्लस 3%। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 6%। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। Question number 12. Let epsilon naught denote the dimensional formula of the permittivity of vacuum. If m equals mass, L equals length, T equals time and A equals electric current, then the options are A. Epsilon naught's dimension equals m to the power minus 1, L to the power minus 3, T to the power 4, A to the power 2. B. Epsilon naught's dimension equals m to the power minus 1, L to the power 2, T to the power minus 1, A to the power minus 2. C. Epsilon naught's dimension equals m to the power minus 1, L to the power 2, T, A. And D. Epsilon naught's dimension equals m to the power minus 1, L to the power minus 3, T to the power 2, A. सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो कूलम्स लॉ होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो F होता है वो होता है दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड होते हैं और जो R होता है वो होता है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, फोर्स यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद आराम से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ से बहुत आसान हो गया है इसका डिमेंशन निकालना। अब यहाँ से सिर्फ इनके डिमेंशन लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज के लिए डिमेंशन की नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे दिया है कि हमें करंट के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो यहाँ से हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो यहाँ से चार्ज का डिमेंशन जो हम करंट के टर्म्स में निकालेंगे वो आ जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ से सिर्फ डिमेंशंस लिखना है सबके। तो फोर्स का डिमेंशन हो जाएगा M L T टू द पावर -2। 4 पाई का डिमेंशन होगा नहीं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। चार्जेस का डिमेंशन हम यहाँ से लिखेंगे, एक चार्ज के लिए A T एंड नेक्स्ट दूसरे चार्ज के लिए A इन T। और ये जो R है वो रेडियस है इसलिए वो आ जाएगा L टू द पावर 2। अब यहाँ से सारी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा M टू द पावर -1। ये दोनों L कंबाइन होकर ऊपर चल जाएंगे तो हो जाएगा L टू द पावर -3। ये T टू द पावर -2 ऊपर जाके T टू द पावर 2, ऑलरेडी यहाँ पे 2 T हैं इसलिए हो जाएगा T टू द पावर 4। और ये जो एम्पियर है करंट की यूनिट उसका पावर हो जाएगा 2। तो इस तरह हमारे ये फाइनल डिमेंशन आ गया एप्सिलॉन नॉट का जो कि है M टू द पावर -1, L टू द पावर -3, T टू द पावर 4, A टू द पावर 2। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही है। Question number 13. A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 seconds, 91 seconds, 95 seconds, and 92 seconds. If the minimum deviation in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be. The options are A. 92 plus minus 2 seconds, B. 92 plus minus 5 seconds, C. 92 plus minus 1.8 seconds, and D. 92 plus minus 3 seconds. सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 90 सेकेंड्स
प्लस 91 सेकेंड्स प्लस 92 सेकेंड्स एंड प्लस 95 सेकेंड्स। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो जाए। और इसको नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर है 1 2 3 4, तो इनको ही स्कोर्स कहते हैं, तो उनको नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनल आ जाएगा 92 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें निकालनी होगी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकलेगी, इसको पहली बात तो डिनोट डेल से किया जाता है, तो हमारा सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल t1। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये जो मीन वैल्यू आई है उसको हर एक गिवन स्कोर में से सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जैसे कि सबसे पहला स्कोर है 90 माइनस 92, ऑल्दो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 आएगा, लेकिन हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड्स। इसी तरह डेल 2 आ जाएगा, डेल 2 हो जाएगा 91 माइनस 92 सेकेंड्स। यहाँ फिर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हमें मतलब ये दोनों नंबर्स के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है कि ये दोनों नंबर्स में कितना गैप है। तो ये आ जाएगा थर्ड वाला डेल्टा t3, तो यहाँ पे हो जाएगा 92 माइनस 92 इक्वल टू 0 सेकेंड्स। फिर आ जाएगा फोर्थ डेल्टा t4, ये हो जाएगा 95 माइनस 92, ये हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तब हमें इन वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, जैसे ऊपर वाले में इन 4 वैल्यूज़ का एवरेज निकाला है उसी तरह इन वैल्यूज़ का भी। तो इसको हम कहते हैं डेल्टा t बार। ठीक है, बार मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन, वैसे बार का मतलब इन जनरल मीन ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 0 + 3। अब यहाँ पे देखो ये 0 वैल्यू है, तो इसको भी ऐसे स्कोर गिना जाएगा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर्स 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर देखोगे तो कैसा आ जाएगा 3 + 1 + 2, मतलब 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 6/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1.5 सेकेंड्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि वो जो स्केल यूज़ कर रहा है उस पर लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड्स का। ठीक है, जो क्लॉक यूज़ कर रहा है उसमें लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड का, तो 1.5 सेकेंड तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो जो ऑब्जर्वर है वो कैलकुलेट करेगा डेल्टा t बार एज 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स के जैसे उसको दिखेगा, तो इसलिए जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 92 सेकेंड्स ±2 सेकेंड्स। ठीक है, 92 सेकेंड्स ±2 सेकेंड्स, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट होना चाहिए। Question number 14. The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of a cube and its mass. If the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is. The options are A 6%, B 2.5%, C 3.5%, and D 4.5%. सोल्यूशन, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, बहुत बेसिक फार्मूला है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इस केस में क्यूब है तो यहाँ पे मास तो m ही रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा L3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वो परसेंटेज एरर वाला फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर इन मास, प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो मेजरमेंट है लेकिन वो कितनी बार गिनेंगे 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होगा वो हो जाएगा एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एक बार, और ये पावर 3 टाइम्स दिए है तो हमने मतलब 3 टाइम्स गलती की है लेंथ को गिनने में, इसीलिए यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, तो अब ये गिवन है हमको, सबसे पहले मास का जो एरर गिवन है वो है 1.5, और 3 टाइम्स जो लेंथ में एरर है वो गिवन है 1, मीन्स ये परसेंटेज में है, यहाँ से हो जाएगा 1.5 + 3 इन परसेंटेज, तो फाइनल आंसर हो गया 4.5%, मतलब इतना एरर हुआ होगा डिमेंशन को काउंट करने के लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है।